नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लैक मनी पर अंतिम प्रहार के लिए आने वाले समय की। प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़े एक्शन की तैयारी की, स्विस बैंक से मिले नए रिपोर्ट्स की, जिसमें भारत के कई बिजनेस हाउसेस, इंडिविजुअल, कंपनियां आदि के नाम, पता, एड्रेस भेजा गया है जो स्विस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं स्विस बैंक के उस कार्रवाई से जिसके तहत स्विस बैंक ने 101 देशों के 34 लाख अकाउंट होल्डर की लिस्ट जारी की है। यह चौथी लिस्ट है। इससे पहले 3 बार लिस्ट जारी की जा चुकी है, लेकिन ये सूची जो उन 101 देशों को सौंपी गई है उसमें भारत का भी नाम है। भारत के भी अकाउंट होल्डर जो स्विस बैंक में अपना पैसा जमा किए हुए हैं उसका डिटेल भेजा गया है। सबसे पहले 2019 में यानी सितंबर 2019 में स्विस बैंक ने पहले सेट जारी किए थे अकाउंट होल्डर के जो उनके बैंकों में पैसा जमा किए हुए हैं और जिसके ट्रांजैक्शन दुविधापूर्ण है, जो ब्लैक मनी भी हो सकता है, उसमें कुछ पैसे वाइट मनी के भी हो सकते हैं। इसलिए 2019 से पहले जब 2013-14 में पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा हुआ कि ब्लैक मनी का जो कारोबार अरबों अरब डॉलर का चल रहा है, जिससे पूरे दुनिया के देश परेशान हैं, तो इसके लिए एक व्यवस्था की जानी चाहिए। धीरे धीरे वो बातें बढ़ी और फिर एक समझौता हुआ AEOI यानी कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें ऑटोमेटिक तरीके से इन देशों को जो गठबंधन के सहयोगी थे, जिसमें 74 देश शुरुआती दौर में थे, उसके बाद इसमें कुछ और देश जुड़े, 86 हो गया और अभी 101 देश शामिल हैं। उन देशों को जो भी लोग स्विस बैंक में अकाउंट खोले हुए थे, स्विट्जरलैंड के अलग अलग बैंकों में उनके पैसे थे, उनकी जानकारी उन देशों को दी जानी थी। भारत ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई और 2014 के बाद ये प्रक्रिया शुरुआत की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि अरबों रुपया जो स्विस बैंक में पड़े हुए हैं, जो काले धन हैं, उनके ऊपर प्रहार किया जाएगा। लेकिन सामान्यतः लोगों के समझ में इस बात की जानकारी नहीं हुई और लोग ये समझने से अपने आप को दूर रखे कि आखिरकार ये लीगल तरीके से किसी दूसरे देश से पैसा वापस लाना कितना मुश्किल होता है। इसके लिए भारत सरकार ने अपने बेहतरीन तरीकों का इस्तेमाल किया। स्विट्जरलैंड पर दबाव डाला गया और उसके साथ समझौता भी किया गया। धीरे धीरे ये कुछ सूचियां बाहर आने लगी। हालांकि पिछले जो 5-6 सालों में कुछ लीक हुए हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिसमें भारतीय बिजनेस हाउसेस के, भारतीय नेताओं और बिजनेसमैन के, सेलिब्रिटी के नाम की चर्चा हुई, नाम देके गए, जो पनामा पेपर लीक हुआ या HSBC बैंक के लीक पेपर में शामिल हुए थे। 1100 के करीब नामों का जिक्र उसमें भी किया गया था, जिसमें भारत के भी बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी थे, जिसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम था, ऐश्वर्या राय का भी नाम था, अभिषेक बच्चन के पूरे परिवार का नाम था, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे लोगों का भी नाम का जिक्र किया गया था और दूसरे कई बिजनेसमैन के नाम भी उसमें डाले गए थे। उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन भारतीय सरकार कर रही है। लेकिन जो लीक थे, जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिज्म के माध्यम से बाहर लाया गया था, वो लीक किसी भी स्तर पर स्विट्जरलैंड या दूसरे टैक्स हेवन कंट्री मानने से इनकार कर सकती थी। वो उसके आधार पर भारत सरकार को वो दस्तावेज नहीं सौंप सकती थी। इसलिए एक दूसरे देशों के साथ संबंध बनाना, संपर्क करना जरूरी था। और फिर सितंबर 2019 में पहली सूची जारी की गई और हर साल एक एक सेट जारी किया जाता है, जिसमें अकाउंट नंबर, उसके अकाउंट नंबर में जो अकाउंट होल्डर हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका बिजनेस और फिर
फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो उस बीच हुआ है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। 2020, 2021 और अब 2022 में ये चौथी सूची जारी की गई है, जिसमें भारत सरकार को भी ये सूची सौंपी गई है कि आपके यहाँ के इतने लोग स्विस बैंक में अकाउंट खोलकर बैठे हैं। हालांकि ये इतना गुप्त होता है कि सरकार और सरकार के बीच की बातचीत है, जिसके बारे में किसी नाम का जिक्र बाहर में नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार को इसकी जानकारी जरूर होती है कि किस व्यक्ति, किस बिजनेस हाउसेस, किस कंपनी के नाम से कितना पैसा है और किस किस साल में कितना पैसा जमा किया गया है। अब 2022 में एक सूची सौंपी गई और दूसरी सूची जो आगे की है सितंबर 2023 में सौंपी जाएगी। अब देखा जाए तो ब्लैक मनी के इस कारोबार में जो इतनी सूची सौंपी गई है, इतने नामों की लिस्ट दी गई है भारत सरकार को, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और एक कार्रवाई के लिए एक तरीके बनाए गए हैं। लेकिन उस तरीके को जानने से पहले ये समझते हैं कि अभी तक जो ऑथेंटिक तरीके बताए गए हैं, जिसमें भारत सरकार का या भारत के लोगों का जो भ्रष्ट हैं, चोर हैं, टैक्स चोरी करते हैं, उनका कितना ब्लैक मनी अब तक पूरी दुनिया के टैक्स हेवन कंट्री से लेकर भारत से बाहर पड़े हुए हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट अलग अलग समय में अलग अलग आते रहे हैं। सबसे पहले जो जानकारी मिली थी, जिसके सोर्सेस सरकार के कुछ जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं, उसमें कहा गया था कि 2009-10 में $3 बिलियन की ब्लैक मनी विदेशों में भारत का जमा हुआ है। लेकिन ये आगे भी कुछ सूचियां जारी की गई, जिसमें एक जानकारी जो दी गई थी वो सीबीआई के माध्यम से 2012 में दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब नकेल कसना शुरू किया तो यूपीए की सरकार ने सीबीआई से कुछ रिपोर्ट मांगने के लिए कहा कि आप एक रिपोर्ट तैयार करो, आप बताओ सुप्रीम कोर्ट को कि आखिरकार भारत का लोगों का ब्लैक मनी लमसम कितना हो सकता है विदेशों में। सीबीआई ने इस बात के लिए जानकारी दी और 2012 में 5 बिलियन से लेकर उससे ज़्यादा तक की रकम की बात कही गई कि इतनी रकम विदेशी बैंकों में है और वो ब्लैक मनी हो सकता है। और फिर 2018 में भी एक रिपोर्ट सौंपी गई कि जो विदेशों में काला धन जमा है वो लगभग 300 लाख करोड़ का हो सकता है। ये अलग अलग रिपोर्ट और अलग अलग समय में बताए गए हैं, लेकिन अब जो भारत सरकार का स्विट्जरलैंड की सरकार से समझौता हुआ है, उसके तहत हर साल ये सूची सौंपी जाती है और उसमें भारत सरकार आगे के कार्रवाई के लिए तैयार करती है। तो अब मोदी सरकार ने किस तरीके से इन नामों का इस्तेमाल किया है, ये 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो पिछले कुछ सालों में आपको देखने को मिले होंगे, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी को मजबूत किया गया है, उसके पीछे का एकमात्र कारण यह है कि भारत से भ्रष्टाचार को कमजोर किया जाए, उन लोगों को जवाब दिया जाए जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं और ईडी के हत्थे उन्हें चढ़ना चाहिए। पिछले 14 महीनों में ईडी ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ये एक तरीका है ईडी के माध्यम से। दूसरा, सीबीआई के माध्यम से भी इस बात की जानकारी ली जा रही है कि जो नाम सामने आते हैं, जिनके स्विस बैंक में अकाउंट हैं, उसके बारे में पूरी छानबीन की जानी चाहिए और वो छानबीन ईडी, सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों की टीम करती है और फिर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उनके घोटाले, घपलों के पैसे से जो काला कारोबार चल रहा है उस पर छापेमारी की जाती है। यही कारण है कि 14 महीनों में 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है अलग अलग बिजनेसमैन और भ्रष्टाचारी नेताओं, ऑफिसर्स और दूसरे बिजनेस हाउसेस से। लेकिन दूसरे तरफ ये स्विस बैंक से जो लिस्ट मिली हुई है उसके लिए अलग एक टीम काम कर रही है। लगभग ये माना जा रहा है कि 6 कमेटियां ऐसी है
इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के, जो इन पूरे सूची को खंगाल रही है कि इसमें जिन जिन लोगों का नाम है और जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बताए गए हैं कि किस साल कितना पैसा इस बिजनेस हाउस का, इस कंपनी का, इस इंडिविजुअल का, यानी जो व्यक्ति वहां पर अकाउंट खुलवाए हुए हैं, उसका स्विस बैंक में जमा किया गया है। अब जब उतना पैसा जमा किया गया है तो उसको टैली करवाओ हिंदुस्तान के बैंकों के उनके पैसे से, और उसके बाद उनके ऊपर पूरे जो पैसे चाहे स्विट्जरलैंड के बैंक में हो या फिर भारत के बैंकों में, उन सारों का हिसाब जोड़ो और फिर उसका टैली करवाओ उन चीज़ों से जो उस साल वो टैक्स पे किए हैं। यानी कि टैक्स से अगर ज़्यादा रकम उन्होंने विदेशों में भेजा है, इसका मतलब है कि ये ब्लैक मनी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड के बैंक में सारे के सारे पैसे जो जमा हैं वो ब्लैक मनी नहीं कहा जा सकता। कुछ पैसे ऐसे भी हैं जिस पर टैक्स दिया गया है और वो देश से बाहर के बैंकों में जमा किए जाते हैं। लेकिन जो ब्लैक मनी है, जिन जिन लोगों का ब्लैक मनी बाहर में पता लगा, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और ये इंस्ट्रक्शन मोदी सरकार का है जिसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है ये इसके लिए कमेटी भी तैयार कर चुका है, टीम भी बना चुका है, और उस टीम ने ये सारे दस्तावेजों की खंगालना शुरू कर दिया है कि अब कोई भी भ्रष्टाचारी कंपनी, व्यक्ति या फिर नेता ऐसा नहीं होगा जिसके पैसे स्विट्जरलैंड के बैंकों में फंसे हों, जो बैंक में रख चुका हो और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सके। तो ब्लैक मनी के ऊपर अंतिम प्रहार की पूरी तैयारी चल रही है। 2023 में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा जिसमें एक साथ लाखों करोड़ के इस काले धंधे को उजागर किए जाने वाला है, और फिर 2023 में जो ब्लैक मनी पर अंतिम प्रहार किया जाएगा उससे कई बिजनेस हाउसेस के होश उड़ने वाले हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।